वेलकम फ्रेंड। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मॉड्यूल 4, जिसमें आज हम सीखेंगे कि मार्केट में एज ए ऑपरेटर कैसे काम करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आप नॉर्मली अभी क्या है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे तो एसएल हिट होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए चार्ट पे एक बार देखिए। मार्केट ये ओपन हुआ 22 के डेट में, अक्टूबर 22 को मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। तो जनरली ये 5 मिनट ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिटेलर होंगे यहाँ से बाई करेंगे, या कुछ होंगे जो यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया, लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वहाँ से सीधा नीचे आया, ठीक है। यहाँ से नीचे आया सीधा, और यहाँ से क्या हुआ कि सबका एसएल जो नीचे यहाँ पे रखे हुए थे 5 मिनट के लो पे या इस ग्रीन कैंडल के नीचे रखे थे, उनके एसएल हिट किया, वापस से यहाँ से डब्लू पैटर्न बनाया और यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। और चलो कुछ लोग यहाँ पे सेल भी किए होंगे, ठीक है। सपोज डेट मान लेते हैं कि इस लेवल पे कुछ लोग सेल भी किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सेलर थे उनके सेल यहाँ पे थे, ठीक है। जैसे ये लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे तो नए सेलर ऐड हुए, अब प्लस जो पहले से सेल थे वो ऑलरेडी सेल थे। फिर यहाँ से डब्लू पैटर्न बनाया और यहाँ से सीधा ऊपर, और ये हाई पे गया और इनका सेलर का एसएल खाया। यहाँ तो ऑलरेडी बायर का एसएल खा लिया, प्लस फ्रेश सेलर को बैठा लिया। यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर का एसएल यहाँ पे हिट किया, हिट करने के बाद फ्रेश बायर को यहाँ पे बैठाया, ठीक है। फ्रेश बायर को बैठाया और यहाँ पे देखिए क्लियर एम पैटर्न बना के, और यहाँ से ये ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे, ठीक है। तो एज ए ऑपरेटर हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ मार्केट यहाँ पे नीचे, यहाँ से कैसे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और जाएगा भी तो कब जाएगा, कहाँ पे ट्रैप बनेगी और वहाँ से रिटेलर के एसएल हिट किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑपरेटर या फिर जो भी एफआई डीआई वाले होते हैं उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है, तो उनका जो ऑर्डर होता है वो काफ़ी बल्क ऑर्डर होता है, ठीक है। हम लोग क्या है कि हम लोग रिटेलर के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि एसएल के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, बट उनका क्या है, देखिए हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे, बट आप सोच के देखो अगर आप एज ए ऑपरेटर काम करोगे तो आप कैसे काम करोगे। क्योंकि आप जब बल्क में ऑर्डर डालोगे तो सपोज डेट आपने बाई का ऑर्डर डाला, ठीक है। तो बाई का ऑर्डर डाला तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होगा, जब जितने आपने बाई का ऑर्डर डाला उसके बराबर कम से कम सेल्स का ऑर्डर होना चाहिए। तो सेलर के ऑर्डर कहाँ मिलेंगे, जब ये मार्केट ब्रेकडाउन होगा तब। जब मार्केट ब्रेकडाउन होगा तब यहाँ पे रिटेलर्स के, सेलर्स के ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है। और जब सेलर्स के ऑर्डर मिलेंगे तो यहाँ पे सफिशिएंट सेलर्स का ऑर्डर मिल गए, यहाँ से क्या हुआ, उनका बाई का ऑर्डर ट्रिगर हुआ, यहाँ पे ऊपर गया। अब सपोज डेट मान लो कि उनको सेल करना है, तो उनको सेल करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि उनके पास अगर ज़्यादा ऑर्डर है तो श्योर है कि उनको क्या है कि सफिशिएंट उनके पास क्या बायर का ऑर्डर मिलना चाहिए। तो बायर का कब मिलेगा, जब इसके ऊपर निकलेगा। तो यहाँ से जैसे ही ये डे हाई के ऊपर गया, यहाँ पे सफिशिएंट बाई ऑर्डर मिला, यहाँ से उन्होंने एग्जीक्यूट किया, वापस से थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस यहाँ से गया तो लोगों ने और रिटेल यहाँ पे जमकर डबल पैसा लगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि वो सीधा मार्केट को लेके नीचे आ गए, अगर उनको नीचे ले आना था, ठीक है। तो ऐसे काम होता है, ऐसे ऑपरेटर काम करते हैं, ठीक है। तो ये जनरली एक छोटा सा साइकोलॉजी था। अब हम चलते हैं कि हमारा मॉड्यूल नंबर 4 है, ठीक है। इसमें हम एफआई और डीआई के बारे में जानेंगे कि उनके जो प्रीवियस डे, सपोज डेट मान लो हमें कल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना है, तो हमें ये डाटा बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। क्योंकि हमें ट्रेड करना है एज ए रिटेलर माइंडसेट के अकॉर्डिंग नहीं ट्रेड करना है, हमें ऑपरेटर माइंडसेट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे कोर्स है ना, ये हम आपको ऑपरेटर माइंडसेट या उसके अकॉर्डिंगली ट्रेंड करने के लिए हमने ये कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। ये नॉर्मल प्राइस एक्शन वाला कोर्स नहीं है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा या फ्री में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है।
तो आप एक बार ये सारे मॉड्यूल को पढ़िए, स्टडी कीजिए, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जब हम ट्रेड करेंगे ना, सबसे लास्ट वाले वीडियो में लाइव ट्रेड करेंगे, वो भी इसमें रहेगा अगले मॉड्यूल में, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारे डाउट कि हम इसको क्यों पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो देखिए अभी हम मॉड्यूल 4 में क्या पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूल 4 में पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटर का जो डाटा होता है, एक दिन पहले का जो डाटा होता है, वो कैसे हमें लाइव मार्केट में हेल्प कर सकता है नेक्स्ट दिन के लिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को मूव कौन करता है, मार्केट को कहीं ना कहीं मूव करता है ऑपरेटर। ठीक है, हम रिटेलर के पास उतने पैसे नहीं है कि हम मार्केट को मूव कर सके। ठीक है, तो हमें ऑपरेटर को चाल को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कल के लिए जब हमें स्ट्रेटेजी बनाना है तो आज के ऑपरेटर के चाल को समझना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कुछ डेटा वगैरह, ऑपरेटर आज क्या क्या पोजीशन उन्होंने बनाया है, तो उसको हम समझते हैं कल के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम गूगल में टाइप करेंगे FII DII डाटा। ठीक है, गूगल में हम टाइप करेंगे और यहाँ पे देखिए 3 वेबसाइट दिखेगा, एक तो NSE इंडिया का दिखेगा, दूसरा मनी कंट्रोल का दिखेगा, यहाँ पे थर्ड आता है स्टॉकेज का। तो हम इसमें जाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे FII और DII के पोजीशन को हम समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर है वो क्या है, FII वाले है, DII वाले है और प्रो वाले हैं। हम रिटेलर्स का तो उतना वो नहीं है कि उसके अकॉर्डिंगली हम पोजीशन बनाए। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं। देखिए ये 11 का डेटा जो है कि वो अभी अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को हम समझते हैं। देखिए 11 तारीख का डाटा, 11 अक्टूबर का ये डाटा है। ठीक है, ये जो डाटा है, ये डाटा है 11 अक्टूबर और ये हमें काम कब आएगा, 12 अक्टूबर को। ठीक है, तो अभी हम चार्ट पे भी दिखाएंगे इसके अकॉर्डिंगली काम हुआ था कि नहीं हुआ था। देखिए 11 अक्टूबर का ये डाटा है, तो हम समझेंगे FII का, ठीक है, DII का एंड प्रो का। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि अभी देखिए FII का हम क्या करेंगे, FII का देखेंगे। यहाँ पे हमने FII और DII का नेट बाई सेल क्वांटिटी का यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए FII का डाटा है, यहाँ पे दिख रहा है -421, ये करोड़स में होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि मतलब इन्होंने FII ने CM मतलब कैश मार्केट में -421 421.77 करोड़ की बिकवाली की है। ठीक है, ये सेल पोजीशन है। ओके, तो कैश मार्केट में वो बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सेंटीमेंट कहीं ना कहीं वो नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। अब देखिए DII के कैश मार्केट में 1000 करोड़ का, 1032 करोड़ का यहाँ पे बाइंग है कैश मार्केट में। ठीक है, अच्छा FII का इंडेक्स फ्यूचर में, जो इंडेक्स होता है हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह हो गए, उसके फ्यूचर में इन्होंने क्या किया, FII ने ये बाइंग किया है 1120 करोड़ का। ठीक है, अच्छा FII के इंडेक्स ऑप्शन में ये बड़ी क्वांटिटी में इन्होंने सेल करी है ऑप्शन में। तो हो सकता है FII के इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने कॉल और पुट दोनों को बेचा हो, या फिर कॉल को बेचा हो या फिर पुट को बेचा हो। इसको हम नहीं वो कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर डाटा नहीं है कि उन्होंने कॉल को बेचा है कि पुट को बेचा है। ठीक है, FII स्टॉक फ्यूचर में देख लीजिए, स्टॉक्स के फ्यूचर में FII ने क्या पोजीशन बनाई है, यहाँ पे इन्होंने बाई करी है, यानी कि फ्यूचर बाई करी है। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने पहले सेल करी हो, आज बाई कर लिया उन्होंने। ठीक है, अच्छा FII स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन में इन्होंने 10 करोड़ की खरीदारी की है। ठीक है, तो यहाँ पे FII कैश मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हमारा दिखा रहा है, DII कैश मार्केट में ये बाई कर रहे हैं। ठीक है, FII इंडेक्स फ्यूचर में यहाँ बाई कर रहे हैं, प्लस FII इंडेक्स ऑप्शन में यहाँ पे हैवी बिकवाली कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिकवाली कर रहे हैं, तो हो सकता है ये कॉल एंड पुट को दोनों को यहाँ पे सेल किए हो। ठीक है, अच्छा ये स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन में ये 1000 करोड़ एंड 10 करोड़, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन ये ज़्यादा मैटर करता है FII इंडेक्स ऑप्शन में। तो यहाँ से हमें क्या सेंटीमेंट दिख रहा है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब यहाँ से हमें पॉजिटिव भी नहीं दिख रहा है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल कंसोलिडेशन। तो इससे हम ये विजुलाइज कर सकते हैं कि 12 तारीख के डेट में जो है ना, मार्केट जो है वो या तो कंसोलिडेशन में रहेगा या फिर वोलेटाइल रहेगा, क्लियर ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं चार्ट पे। ये 11 अक्टूबर का डाटा है
अब हम चलते हैं 12 तारीख के डेट में, क्योंकि इसका यूज उन्होंने पोजीशन 12 के डेट के लिए बनाया। अब चलते हैं 12 तारीख के डेट में बैंक निफ्टी में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। अब चलते हैं हम 12 के डेट में, जो रिसेंटली आज था 12, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 12 अक्टूबर का। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्लियरली उसने लो लगाया था कि ना 570 का, 44,570 का लो लगाया था और 45,680 का, मतलब यहाँ पे 100 पॉइंट में, और पूरा दिन ये 100 पॉइंट के अंदर मूव किया है। मतलब क्लियरली यहाँ पे देख रहा है कि प्रीमियम मीटिंग है, यानी कि प्रीमियम को खाया जा रहा है, कंसोलिडेशन है सिंपल। यानी कि उन्होंने कॉल और पुट दोनों बेचा था, जिसको वो आज के लिए होल्ड करके गए, यहाँ पे उन्होंने प्रीमियम खाया है ओनली, ठीक है। और आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, तो हम निफ्टी में भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में भी देख लेते हैं चार्ट, उसमें भी आपको क्लियर दिखेगा। तो देखिए ये है 12 के डेट का, ठीक है, जो आज का है। यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम लगा दिया यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये यहाँ पे दिख सकता है, ये वाले हाई कितने हैं, 830 के आसपास का हाई है, और ये लो कितने हैं 782, यानी 50 पॉइंट के रेंज में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। यानी कि प्रीमियम मीटिंग है, 800 का कॉल एंड 800 का पुट यहाँ पे बेचा गया था सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे 19,800 का यहाँ पे स्ट्रेडल बेचा हुआ था, और यहाँ पे कंटिन्यूस प्रीमियम। तो हमें प्रीवियस डाटा का यूज यहाँ पे दिख गया है कि कैसे उसका यूज हम लाइव मार्केट में नेक्स्ट दिन के स्ट्रेटेजी के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे ऑपरेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में काफ़ी काम आएगा। तो इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स का यूज। इसमें हम 2 इंडिकेटर्स का यूज करने वाले हैं। खैर उसको, एक तो फीबो है और एक और अलग इंडिकेटर है जो काफ़ी हेल्पफुल होगा हमें इस ऑपरेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। FI, DI या फिर जो भी ऑपरेटर है उसकी चाल को समझने के लिए, ठीक है, या उनकी पोजीशन को समझने के लिए कि कहाँ पे उन्होंने पोजीशन बनाया और कहाँ पे एग्जिट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेशन है हमारा, नेक्स्ट मॉड्यूल है 5th, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस सीरीज का, ठीक है। इसमें टोटल हम 9 या 10 मॉड्यूल है, इसमें आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला मॉड्यूल हमारा 5th मॉड्यूल होगा, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद।